जिसके प्रहार सदा वसंतम हृदया भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी राम मेरी भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी राम मेरी दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी राम मेरी दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान
रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवी देवताभिवंदनम् आरार्तिक्यम समर्पणम। आरती थोड़ा भगवान को हाथ से दिखाइए जल घुमा के। आरार्तिक्यम समर्पणम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। भगवान वशिष्ठाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। वहाँ उठाइए, वहाँ दिखाइए उनको। और वहाँ भगवान को दिखाइए पहले, महाराज को। हस्ते पुष्पाणि हस्त प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ धो लीजिए। ओम अग्नेनग्नमयाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। दीजिए सामने से शिखर दीजिए। हाँ। चलिए बैठ जाइए। सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरण कमले मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। वर्णानामृतसंहाराणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यश्रयपूर्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता राम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामवत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराक्षसान्तकम्। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी की जय। अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दो क्षण मधुरमय दो क्षण हम मधुरमय श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करें। भगवान के सभी अंग मधुरमय हैं। सर से लेकर भगवान के नख कमलों तक मधुरमय। उन मधुरमय भगवान का स्मरण आइए हम और आप करते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं कवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो
राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद। आगे बजाने से सारे दोष समाप्त हो। गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद भज राधे राधे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जो जगदाधार दीनाधार भक्तों के चंदन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर जगत करता सृष्टि करता परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अप्रतीक श्री परमेश्वर यशोदानंद वर्धन श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं उन्हीं की आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है उनको प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त क्षेत्रवासियों को सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरि जुगतानी इस मूल सिद्धांत के द्वारा सादर जय सिया राम एवं उनके अंतःकरण में विराजित मेरे परमाराध्य श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त सज्जन वृंद श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस कथा के मुख्य संकल्पक श्री अनिल चौधरी जी के द्वारा यह कथा आयोजित की गई है। कल मैंने बताया कि कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों हम कथा के लिए समय निकालें, और समय नहीं निकाल पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि नहीं? लेकिन टाइम रहता है और निकालते नहीं है। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हम निकालना ही नहीं चाहते। हम अच्छे कार्य में समय नहीं देना चाहते। अब वही झगड़ा हो, अभी सारे लोग उठकर झगड़े की ओर दौड़ेंगे। क्यों? उसमें आनंद आता है। यद्यपि आनंद वहां है नहीं,
आनंद तो कथा में है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद के पास जाएंगे तब तो आनंद। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। तो आराम चाहिए तो भगवान के पास आना होगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुवासी, से करते त्रैलोक सुवासी। सो सुख धाम राम रस नाम, सो सुख धाम राम रस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के भी सिंधु है। सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हैं हम, जो भी चीजों की आवश्यकता अपने आवश्यकता अनुसार देखते हैं उनके पास जाते हैं। तो आनंद चाहिए तो क्या झगड़ा में आनंद है? नहीं। आनंद कहाँ है? तो परमानंद के पास है। आनंद किसे मिलता है? जो कथा में उपस्थित होते हैं। अच्छा, यहाँ बैठे हैं, घर में कितना भी झगड़ा हुआ हो, यहाँ पर आकर मन शांत हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक आनंद है। जब सत्संग मिल जाता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। एक संत गाते थे, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सत्संग मिलता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन समस्या यही है कि हम लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अच्छा बताइए, हम लोगों को इतनी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, पहले के राजा महाराजाओं से लगता है मुझे कि आजकल के लोग ज्यादा सुविधाओं में रहते हैं। कैसे? पहले के राजा महाराजा, अच्छा उन्हें गर्मी लगे तो क्या, अभी एक आदमी इधर तैनात किया जाता है, एक आदमी इधर, दोनों हवा दे रहे हैं। अभी गर्मी लगी तो लगा लिए पंखा, हो गया था कि नहीं? दो आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऊपर से जितने बार वह डुलाते उतने बार सुनाते, लगा दिए सेवा में। तो कहने का भाव क्या है कि हम लोगों के पास साधन का प्रभाव हो रहा है, अभाव नहीं है। और वही आप देखें, पहले के राजा महाराजाओं को कहीं जाना होता कितना समय लगता था। अब जैसे मैं अयोध्या से यहाँ पर आया हूँ, लगभग महाराज जी भी अयोध्या से आए हैं, तो कितना समय लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे, 16 घंटे। और वही पहले के राजा महाराजाओं को यदि यात्रा करनी होती तो कितना समय लगता? बताइए। एक तो महाराज पालकी तैयार होता था, 4 लोग लेके चलते थे, कितना समय लगेगा यहाँ से वहां। उसके बाद अयोध्या जाने में कितना समय लगेगा? बताइए, कितना समय बचा हम लोगों का। जाते थे महीनों भर में पहुंच जाते तो बहुत बड़ी बात थी। पहले महीनों भर में पहुंचते थे, अभी 1 दिन के अंदर पहुंच जा रहे हैं। फिर भी पूछिए कथा में क्यों नहीं आ रहे? तो टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। बताइए, पहले चिट्ठी लिखते थे तो चिट्ठी लेकर जाते तो कितना समय लगता था?
कम से कम तो 4 या 5 दिन अच्छे से लग जाए तब वापसी खबर पहुंचे। लेकिन अभी क्या है, मोबाइल उठाए, व्हाट्सएप में मैसेज किए, फोन किए, वीडियो कॉल किए, हो गया था। जो हमारे पास जो ज्यादा समय लगता था वो कम समय लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप निकाल नहीं रहे समय, जो निकालते हैं वो निकाल कर आ चुके हैं। और बहुत से लोग अभी भी, अब देखिए, कहने का अर्थ यही है कि जीवन का कार्य कभी खत्म होने वाला नहीं है, समाप्त नहीं होगा कभी। इसमें यही है कि अपने घर का कार्य करें, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित हो, क्योंकि भगवान ही हमारा पेट भर रहे हैं। बहुत से लोगों को अभिमान होता है कि हम कर रहे हैं, दिन भर मेहनत हम कर रहे हैं, हाँ, रोटी हम बनाए, भोजन पानी हम व्यवस्था करें, कमाए हम, और कह रहे भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा बताइए, हम लोग तो बाइक खरीद लिए, बाइक खरीद कर चले गए, बाइक से कमा कर आ गए, मेहनत की। तो माताएं जो है घर में बैठकर रोटियां बेल रही है पसीने, दोनों मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर 2 रोटियां खा रहे हैं। लेकिन पशु पक्षी तो बाइक नहीं खरीदते, वो तो नौकरी में नहीं जाते, लेकिन उनका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है? जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुधि ले उसो तेरी हुलई है। जो उस पशु पक्षी की खबर रख रहे हैं वो आपकी भी खबर रखेंगे। हम व्यर्थ का चिंता अपने ऊपर लादते हैं। कैसे पता है? एक व्यक्ति एक बार ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में बैठा, तो वह अपना बैग जो है, बैग को उठाकर अपने सर पर रख लिया। सामने बैठे व्यक्ति ने पूछा, अरे भैया, अब ट्रेन में बैठे ही हो, नीचे जगह है ही, नीचे रख दो सामान को अपने। उसने कहा, नहीं नहीं भैया, इतने सारे लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, कितना भार होगा ट्रेन पे, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा भार मैं भी उठा लूं। अच्छा विचार कीजिए, व्यक्ति वह भार को उठाया तो घुरा फिरा कर तो ट्रेन पर ही भार हुआ ना। वही स्थिति हमारे ऊपर है। भगवान की चिंता को हम सोच रहे हैं हमारी चिंता है, हम अपनी चिंता समझ लेते हैं, यही तो हम गलती करते हैं, और यही समस्या प्रारंभ होती है। तो जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुधि ले उसो तेरी हुलई है। वो आपकी भी सुधि रहेगी, आप चिंता क्यों करते हैं? काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई। सोच करने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। यह जो जीवन है, इसको अपने तरीके से जीते जाइए। एक आइसक्रीम की तरह है। आप आइसक्रीम खरीद कर रखिए और देखिए आइसक्रीम को। एक यह उपाय है। दूसरा उपाय है कि आइसक्रीम को आप खाइए। आप खाइए या ना खाइए, आइसक्रीम पिघलेगा। तो वही जीवन है, आप इसे आनंद से जी लीजिए, क्योंकि आप जीना चाहे या ना चाहे, यह पिघल रहा है जीवन, जीवन चल रहा है। तो काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। जान को दे, जिनको भगवान जानते हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनको भी देते हैं, और जान को दे अनजान को भी देते हैं। जहान को दे, संसार को दे रहे हैं, सो तो को दई है, वो आपको भी देंगे। कैसे? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तब अन्न न दई है। जब दांत नहीं था भगवान ने दूध की व्यवस्था की, अब जब दांत है तो क्या भगवान अन्न नहीं देंगे? आप बताइए, ऐसे अनेक जीव हैं, सारे लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन हम ही लोग सबसे ज्यादा कहते हैं टेंशन लेके चलते हैं। हम नहीं रहते तो उसका कार्य नहीं चलता। घर में लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम हैं तब तक चल रहा है,
हम नहीं रहेंगे तो न जाने क्या होगा। कोई किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है। हमारा भ्रम है। कितने बड़े बड़े लोग चले गए जो भगवान ने हमें दिया है। मैं यही कह रहा था कि भगवान के हम आदर्शवादी बने, भगवान को समर्पित हों, क्योंकि भगवान ही हमारा पेट भरते हैं। एक बार एक व्यक्ति अयोध्या धाम गया, वहां पर एक धर्मशाला में ठहरा अयोध्या जी में। तो धर्मशाला थी। प्रातः काल 4 बजे एक संत जी महाराज थे। वह संत जी महाराज सीताराम 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 करने लगे। अब कलयुग का व्यक्ति था, 4 बजे सीताराम सीताराम। उसने चिल्ला कर कहा, ओ महात्मा, तुम्हारे सीताराम ने मेरी नींद हराम करके रख दी है। भगवान संत भगवान ने कहा कि क्यों नाराज होते हैं? कम से कम जिस भगवान ने 24 घंटे दिए हैं उसके लिए 24 मिनट तो समय निकालकर सीताराम सीताराम किया ही जा सकता है। क्योंकि भगवान ने हमें अनगिनत वस्तुएं प्रदान की है और आप सबसे सौभाग्यशाली हैं कि कथा तक आ गए। कल मैंने सुनाया था कि मगर किस प्रकार से व्यक्तियों के पांव को पकड़कर रखता है, वही मगर पापस स्वरूप है जो यहाँ तक पहुंचने नहीं देता। भगवान देखिए, बार बार यही कहूंगा, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है कि भगवान है कि नहीं और कोई तर्क है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग पूछ सकते हैं। कथा क्या संवाद का विषय है। कथा प्रारंभ होती थी तो क्या एकदा ही विशालायम चत्वार हर्षयो मलाह। कथा प्रारंभ कैसे होती थी? प्रश्न से ही होती थी। तो कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। अब प्रश्न के लायक प्रश्न हो तो अब ये ना पूछे अंगद के नाना जी के पिताजी कौन थे, ये नहीं प्रश्न। मतलब जो प्रश्न पूछने लायक हो वैसा प्रश्न। तो कहने का भाव यही है कि भगवान है, इसके विषय में कुछ आगे बताऊंगा। पहले हम यही समझें कि भगवान ने जो हमें यह प्रदान किया है अनगिनत वस्तुएं, उनको हम धन्यवाद कहें। क्यों? कितनी सुंदर व्यवस्था इस सृष्टि में है और उसमें भगवान ने हमें कथा तक भेज दिया। इस संसार में बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि हम लोग तो कथा सुन रहे हैं तो हम लोगों का जीवन कहाँ सुधरा। और बाकी जो विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, देखिए वो सब कितने पैसे कमा रहे हैं। आपको लगता है कि पैसे में सुख है? धन में सुख नहीं है। जो जितना कमाता जाता है वह उतना मरता जाता है। पहले लोग जीने के लिए मरते थे, अब लोग मरने के लिए जी रहे हैं। पहले जीने के लिए मर जाते थे लोग। क्यों? अपने आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच जाए तो मर जाते थे व्यक्ति। और अभी महाराज जीने के लिए इतना ड्यूटी और पूजा में भगवान को समय नहीं देते। जीने के लिए मर ही तो रहे हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ तक पहुंच पाए। अब अमेरिका वाले देखे बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो आपको यदि लगता है पैसे में सुख है या सुख सुविधाएं मिल जाए तो उसमें सुख है, तो बहुत सारे कुत्ते भी ऐसे होते हैं जिसको बढ़िया एसी का कमरा मिला होता है, अच्छे अच्छे मर्सिडीज में सफर करते हैं। तो क्या सुख सुविधाओं में सुख है? नहीं। सुख तो केवल और केवल भगवान के सन्निकट पहुंचने में है। हे प्रभु, हमने आपका कौन सा ऐसा कार्य किया जो आपने मेरा हाथ थाम कर मुझे सत्संग तक ढकेल दिया। क्योंकि बिना प्रभु के कृपा की सत्संग तक आ पाना संभव नहीं। क्यों? बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा।
भाग्योदय के पश्चात सत्संग मिलता है। पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै। बहुत सारे प्रमाण है कि हमारा जब भाग्य का उदय होता है, हमारे पुण्य का उदय होता है, तब जाकर हमें सत्संग मिलता है। एक संत कहते थे, हे प्रभु, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, इसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दिन दुखियों का तो